मनी मिराज के कुछ समर्थकों का कहना है ये तो व्यक्ति विशेष का मामला है, मनी मिराज और वनु द ग्रेट का मामला है, इसको आखिर हिंदू मुसलमान का रंग क्यों दिया जा रहा है? आप क्या चाहती हैं, मनी मिराज के साथ क्या होना चाहिए? सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। कि हिंदू रक्षा दल खाली हिंदू मुसलमान कर रहा है, अपना फायदा देख रहा है। घर में भी संबंध बनाओ, बाहर भी संबंध बनाओ और उसके बाद आप हवाला दे दो समाज का। जिस वक्त ये मुझसे जबरदस्ती करता था, इनका पूरा टीम, पूरी समाज इस वक्त मेरे खिलाफ है। कि आप बिस्तर पे मेरे साथ लिपटने से पहले आपको ये याद नहीं रहा कि आप मुसलमान हैं? क्या आपके कुरान में लिखा है या फिर आपके मजहब में लिखा है कि लड़कियों के साथ सो, उसका शोषण करो, उसके साथ सारे कर्म कर लो, उसका तन मन धन सब ले लो और उसके बाद बता दो कि मैं मुसलमान हूँ? आपको जूतों से मारा जाता था, मनी मिराज आपको जूतों से मारते थे? नोचते थे, चार्जर के तार से गला दबा देते। वकील साहब, जो इंसान आधी रात को छोड़ के भाग सकता है वो कभी भी भाग सकता है। मैं आपका बहुत नाम सुनी हूँ, आपने ये भी बोला है कि वनु को अंत तक न्याय नहीं मिलता है तो मैं वनु का साथ दूंगा। क्यों आपके धर्म में लड़कियों को रखेल बना के रखने का पेशा है कि आप लोगों के मजहब में? मर जाऊंगी लेकिन छोड़ूंगी नहीं इसे। क्या आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं क्या? कॉम्प्रोमाइज़ करना होता तो आज मेरे आंखों में आंसू नहीं होते। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना आप उनको बनाना चाह रहे हो। अगर वो कौमा में थे तो कौन सा इंसान कौमा से बाहर आने के बाद एकदम नए बन ठन के कपड़े पहन के, उनका शर्ट देखिए, उनका चश्मा देखिए, काम का लालच दिया गया, 100 प्रोजेक्ट करेंगे, 10 फिल्में करेंगे, उसने सिर्फ और सिर्फ मेरा शिकार किया है। झिंगूर बाबा जैसे लोगों से मिले हुए हैं, उनके पैसे खाते हैं और लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए संगठन है और इनको छोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। तो ये चीज़ मेरा शोषण करने से पहले, मेरे साथ हम बिस्तर होने से पहले, मेरे साथ शादी के वादे करने से पहले, अपने घर ले जाने से पहले, अपने घर में रखने से पहले, मेरे से एक एक पैसे का हिसाब लेने से पहले मुझे बीफ खाने के लिए बोलना, बुर्का पहनना, नमाज़ पढ़ना पड़ेगा, कलमा सिखाऊंगा, ये सब चीज़ें पहले क्यों नहीं सोची? आज हिंदू याद आ रहा है और मुसलमान याद आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्चा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी प्रेजेंट टाइम पे पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में मनी मिराज और वनु द ग्रेट को लेके क्या चल रहा है। दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि वनु द ग्रेट सही है, इंसाफ मिलना चाहिए, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मनी मिराज सही हैं, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। खैर, इंसाफ तो हमारे और आपके हाथ में नहीं है, इंसाफ तो न्यायालय करेगा, कानून करेगा, हमारा संविधान करेगा। लेकिन जो बातें आ रही हैं उठ के, उस पर बात होना, उसमें चर्चा होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अभी कुछ दिन पहले ही मनी मिराज जी ने एक अपना वकील किया है और उनके माध्यम से कहलवाया है कि मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि वनु द ग्रेट हिंदू है और मैं मुस्लिम हूँ, तो लोग अलग एंगल निकालेंगे। वकील ने काफ़ी बातें करी हैं, आइए जानते हैं वनु द ग्रेट से। और साथ ही साथ हमारे हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता हैं जो कि पिंकी भैया के बहुत ही करीबी हैं, कन्हैया गिरी जी। और जैसा कि मैंने वनु जी का इंटरव्यू किया था तो इन्होंने कहा कि पिंकी भैया के पास, हिंदू रक्षा दल के पास गिरी जी ही इनको लेके गए थे। तो इनसे भी साथ साथ चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हिंदू रक्षा दल इनकी मदद कर रहा है और कहाँ तक इनके साथ खड़ा है। वनु जी, अभी मनी मिराज की तरफ से उनके वकील का कहना है कि मनी मिराज इसलिए आपसे शादी नहीं करना चाहते क्योंकि वो नहीं चाहते हिंदू मुस्लिम हो। आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा शायद। तो ये चीज़ मेरा शोषण करने से पहले, मेरे साथ हम बिस्तर होने से पहले, मेरे साथ शादी के वादे करने से पहले, अपने घर ले जाने से पहले, अपने घर में रखने से पहले, मेरे से एक एक पैसे का हिसाब लेने से पहले मुझे बीफ खाने के लिए बोलना, बुर्का पहनना, नमाज़ पढ़ना पड़ेगा, कलमा सिखाऊंगा, ये सब चीज़ें पहले क्यों नहीं सोची? आज हिंदू याद आ रहा है और मुसलमान याद आ रहा है। गुमराह कर रहे हो जनता को। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना आप उनको बनाना चाह रहे हो। उनका कहना है कि वो अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ वनु भी मुझसे प्यार करती है, इसीलिए तो छोड़ के भागे और इतना शर्मसार कर रहे हैं प्यार को। और वकील साहब का सहारा लेकर कि वो प्यार करते हैं। ये कैसा प्यार है कि आप बिस्तर पे मेरे साथ लिपटने से पहले आपको ये याद नहीं रहा कि आप मुसलमान हैं? क्या आपके कुरान में लिखा है या फिर आपके मजहब में लिखा है कि लड़कियों के साथ सो, उसका शोषण करो, उसके साथ सारे कर्म कर लो,
उसका तन मन धन सब ले लो और उसके बाद बता दो कि मैं मुसलमान हूँ और लड़की हिंदू है और समाज में बदनामी होगी। ये चीज़ आपने पहले क्यों नहीं सोची, या फिर पहले क्यों नहीं मेरे साथ ऐसा करने से, मेरी ज़िंदगी ख़राब करने से पहले सोचा? ये सवाल मैं मनी मिराज से और उनके वकील से पूछती हूँ और इस जनता से पूछती हूँ कि मेरा क्या दोष है। उनके वकील का कहना है कि आप पूजा करती हैं, वो नमाज करते हैं। मैं ये वो नहीं कह रहे हैं, बल्कि मनी मिराज उनसे बात कर रहे हैं, मनी मिराज के बिहाफ में वो ये बात कह रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप लोग बैठ के डिस्कस कर लें बातों को, कंप्रोमाइज ही से कहेंगे। बैठ के बात करने का मतलब क्या है? कंप्रोमाइज़ कर लें। क्या आप कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं क्या? कंप्रोमाइज़ करना होता तो आज मेरे आंखों में आंसू नहीं होते। मुझे क्या नहीं बोला गया, गाड़ी का लालच दिया गया, काम का लालच दिया गया, 100 प्रोजेक्ट करेंगे, 10 फिल्में करेंगे, चले जाओ। किसने दिया ये लालच आपको? मतलब ये मजाक था। ये लालच किसने दिया आपको? इन्होंने रिश्ते को तार किया है। एक मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है उनको शर्मसार किया है और ये कहते हैं ये प्यार करते थे। क्या ये पूछिए इनसे, एक बार भी 9 दिन तक गायब रहे। इन्होंने एक बार मेरी खोज की कि वो तो कह रहे हैं मैं गायब नहीं था, बल्कि मैं कोमा में था। 2-3 दिन तक मैं अचेत था, मैं यही सोच रहा था, कसम में था कि शादी करूं ना करूं। और उनका कहना है, उनके वकील ऐसा कह रहे हैं कि आप प्रेशर बना रही थी शादी का उनके ऊपर। अगर वो कोमा में थे तो कौन सा इंसान कोमा से बाहर आने के बाद एकदम नए बन ठन के कपड़े पहन के, उनका शर्ट देखिए, उनका चश्मा देखिए, उनके चेहरे पर थोड़ी सी शर्म या थोड़ी सी भी लाज या दया नहीं है। चश्मा पहन के हंस रहे हैं वकील के सामने। वो इंसान किससे प्यार कर सकता है? उसने सिर्फ और सिर्फ मेरा शिकार किया है और ऐसे शिकारियों के लिए क्या सज़ा है वो तो कानून तय करेगा। उनके हिसाब से ये कहना है कि अभी भी हम आपके साथ में हैं, मिलके काम करेंगे, दोस्त हैं, दोस्ती चलेगी, लेकिन शादी नहीं कर सकता क्योंकि आप हिंदू हैं और वो मुस्लिम हैं। उनका धर्म अलग है, आपका धर्म अलग है। ऐसा कह रहे हैं कि काम करो, साथ में दोस्त बन के रहो। क्यों आपके धर्म में लड़कियों को रखेल बना के रखने का पेशा है क्या आप लोगों के मज़हब में? हाँ, घर में भी संबंध बनाओ, बाहर भी संबंध बनाओ और उसके बाद आप हवाला दे दो समाज का, हिंदू मुसलमान का। तब आपको ये बात याद नहीं था जिस वक्त आप मेरे साथ हम बिस्तर हो रहे थे, जब मेरे साथ झूठे वादे कर रहे थे? आपके माँ बाप ने झूठ बोला मुझसे, इसका मतलब आपका पूरा परिवार मिला हुआ था। आज मैं अगर नहीं बोलती तो मेरे जैसी ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ये लोग ऐसा करते। जो वकील साहब है उनका कहना है कि मैं तो हमेशा चाहता हूं कि दोनों पक्ष में सुलह हो जाए, दोनों खुश रहें। मेरा तो यही मानना है, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं। आप क्या चाहती हैं? आप बताइए, लोग आपसे जानना चाहते हैं। आप क्या रिप्लाई देंगे उनके वकील के जवाब का? जो सवाल पूछ रहे हैं वकील साहब, जो इंसान आधी रात को छोड़ के भाग सकता है वो कभी भी भाग सकता है। मैं आपका बहुत नाम सुनी हूँ। आपने ये भी बोला है कि मनु को अंत तक न्याय नहीं मिलता है तो मैं मनु का साथ दूंगा। सच में अगर आप मेरा दिल से साथ देना चाहते हैं तो इस इंसान से पूछिए, क्या उस वक्त इसको हिंदू मुसलमान याद नहीं था जिस वक्त इसने मेरी ज़िंदगी खराब की? जिस वक्त ये मुझसे ज़बरदस्ती करता था। इनका पूरा टीम, पूरी समाज इस वक्त मेरे खिलाफ है। मैंने कुछ फोटोग्राफ्स भी देखी आपकी, आपको जूतों से मारते थे वो, ये सच है? हाँ। आपको जूतों से मारा जाता था? मनी मिराज आपको जूतों से मारते थे? नोचते थे, चार्जर के तार से गला दबाते थे, गला घोटते थे। मैंने सब कुछ आज तक छुपा के रखा था कि आपने इतना सहा क्यों? इतना आखिर क्यों सहा आपने? आप खुल के आई क्यों नहीं? आपके साथ प्रशासन था, कानून था, पिंकी भैया जैसे लोग थे। क्योंकि मैं फैसला कर चुकी थी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं किस मुंह से बताती कि जो मैंने फैसला किया है वो इतना राक्षस इंसान है। अभी प्रेजेंट टाइम पे हिंदू रक्षा दल, कन्हैया गिरी और पिंकी भैया किस तरीके से आपके साथ खड़े हैं? हर तरीके से। मैं जब से इनके पास आई हूँ हमेशा, मतलब सबसे पहले तो मेरी चिंता पूरी टीम को है कि मैं ठीक हूँ या नहीं। मेरी हालत तो सब देख ही रहे होंगे, मैं जो खा रही हूँ, अभी भी जो खा रही हूँ उल्टी हो जा रहा है। अभी 2 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट थी तो थोड़ी सी भूख लगी थी, अभी फिर वही स्थिति है। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे इस इंसान का साथ नहीं चाहिए। अब ये क्या समझौता करेगा? मेरी ज़िंदगी तो खा गया, मेरी ज़िंदगी खा गया, मेरा सब कुछ खा गया।
आप क्या चाहती हैं, मनी मिराज के साथ क्या होना चाहिए? सज़ा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। कन्हैया गिरी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप हिंदू रक्षा दल से जुड़े हुए हैं और पिंकी भैया के बहुत ही ज़्यादा करीबी माने जाते हैं। इस केस को लेके आप लोग क्या कर रहे हैं? किस तरीके से वनु द ग्रेट की आप मदद कर रहे हैं? जय श्री राम भैया। पहले तो मैं आपके चैनल को आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने यहाँ पे आके इंटरव्यू लिया और हिंदू रक्षा दल से मिले भी। तो मैं आप सबसे पहले तो ये कहूँगा कि पिंकी भैया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके आह्वान पे मनी मिराज के खिलाफ FIR भी हो गया है, ठीक है। उसके बाद जो है पूरी ज़ोर ज़ोर से कार्रवाई होगी और वनु द ग्रेट जो हमारी बहन है, इनके जैसे लाखों बहनों को ज़िंदगी बर्बाद करेगा, किया भी होगा कई, उसको सज़ा मिलेगी। और हम लोग पूरे तन मन धन से इसके साथ हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो पहले जो भी हो, कितना भी बड़ा एक्टर हो, कितना भी बड़ा वो जिहादी जो लव जिहाद करके हमारी बहन को फंसाया, बलात्कार किया, इसके पैसे खा गए, इसको बहुत सारी दिक्कतें दी, इसके साथ मार पिटाई किया, तो उसे तो हम किसी हालत में छोड़ेंगे नहीं। और रही बात कोई भी अगर उसका बड़ा आदमी साथ दे रहा है तो देने दो, उसे कोई इशू नहीं है। अब जिहादियों के साथ तो गुंडे बदमाश लगते ही हैं। उधर के लोगों का कहना है कि हिंदू रक्षा दल खाली हिंदू मुसलमान कर रहा है, अपना फ़ायदा देख रहा है। कहाँ लगा आपको कि मतलब हिंदू मुसलमान? देखिए, जो जिहादी गलत करेगा, जो पाकिस्तान के नारे लगाएगा, जो हमारी बहन बेटियों को छेड़ेगा, ये लोग सारे ऐसे काम करते हैं और अपने आप को अच्छा मुसलमान करे। कहाँ अच्छे मुसलमान है? अगर मुसलमान की बात की जाए तो अब्दुल कलाम थे, उनका तो कोई बदनाम नहीं कर रहा। वो वहाँ पे पटना में खान सर हैं, उनको तो सांसद भी अपने तरफ से गाड़ियाँ दे रहे हैं, निरहुआ जी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये साले वो लोग हैं जो लड़कियों को बलात्कार करते हैं, पाकिस्तान के नारे लगाते हैं और झिंगूर बाबा जैसे लोगों से मिले हुए हैं, उनके पैसे खाते हैं और लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए संगठन है और इनको छोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। हिंदू रक्षा दल किस तरीके से वो मदद कर रहा है कि जैसे कि आप कह रहे हैं FIR तो दर्ज करवा दिया आपने, आगे क्या वनु द ग्रेट के साथ में कन्हैया गिरी, पिंकी भैया और हिंदू रक्षा दल खड़ा रहेगा कि बस यहीं तक सेवा है इनकी? कन्हैया गिरी और हमारे बहुत मतलब वो दादी तहसील अध्यक्ष है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी भैया भूपेंद्र सिंह चौधरी और पूरा संगठन, आपने देखा होगा खोड़े जैसा, उसमें 200 आदमी तुरंत इकट्ठे हो गए थे। तो हमेशा क्या, जब तक हमारी बहनों के साथ गलत होगा, चाहे हमारे वनु द ग्रेट, जब तक ये लड़ेंगी, जब तक वो करेंगी, तब तक हम इनके साथ हैं और इनके साथ कहीं नहीं छोड़ेंगे। रही बात FIR हो गया तो सज़ा भी दिलवाएंगे, जेल भी भिजवाएंगे और पूरा ही जैसे हो तन मन धन से इनके साथ देंगे बिल्कुल हर जगह। पिंकी भैया और हिंदू रक्षा दल का तो इतिहास रहा है, आज तक उनके हाथ में जितना केस आया है उन्होंने पीड़िताओं को इंसाफ दिलाया है। ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है और ऐसे केस बहुत कम आते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में इस समय घमासान मचा हुआ है। कुछ लोग इस पक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उस पक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे हिंदू भाई भी हैं जो इनके खिलाफ हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हिंदू भाई इनके खिलाफ हैं वो सारे अपनी जो है नाम करना चाहते हैं, अपनी देख रहे हैं कि हमारे फ्लोवर कितने बड़े हैं, तो ये सब छोड़ दीजिए। हम हिंदू भाइयों से ही निवेदन करेंगे कि आप सच्चाई को जानिए। आज इस बहन के साथ गलत हुआ है, कल आपकी बहन के साथ होगा और ना जाने कितने बहनों के साथ होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि वनु द ग्रेट का साथ दे और उस जिहादी को मिलजुल के सज़ा करवाएं, सब लोग मिले। कुछ नहीं रखा है कि हाँ हमारी एक बहन है वो वनु द ग्रेट है, कल को कोई लक्ष्मी भी हो सकती है, कोई कलावती भी हो सकती है, कोई रेखा, कोई भी हो सकता है। लेकिन क्या है कि जो जिहादी ने गलत किया है, बलात्कार किया है, उसके बाद बहुत सारे इस लड़की के साथ धोखा दिए हैं, इसके पैसे ले लिए हैं, इसको मारपीट किया, गला दबाया, जैसे अभी बता रही थी कि इसका गला दबा, हाँ चार्जर से गला दबाया, जूतों से मारा। तो ये कहाँ का इंसान है? ये तो जिहादी है। ये तो चाहता है कि हमारी बहन बेटियों के साथ गलत करे। तो हम सारे हिंदू भाइयों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग सब लोग मिलो और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाओ। ये मत सोचो कि वो क्या है, ये सोचो कि एक इंसान है और एक अच्छी लड़की, एक हिंदू लड़की के साथ गलत किया उसने। मनी मिराज के कुछ समर्थकों का कहना है ये तो व्यक्ति विशेष का मामला है, मनी मिराज और वनु द ग्रेट का मामला है, इसको आखिर हिंदू मुसलमान का रंग क्यों दिया जा रहा है? हिंदू रक्षा दल आखिर चाहता क्या है? हिंदू रक्षा दल ये चाहता है कि जो ये मनी मिराज जैसे जिहादी हैं वो किसी भी बहन बेटियों के साथ गलत ना करे। ये जो गलत लोग हैं, जो झिंगूर के पाले हुए लोग हैं, जो ये 50 लाख लेके पंडितों की लड़कियों का सौदा करते हैं, 20 लाख लेके SC ST एक लड़कियों का सौदा करते हैं, OBC लड़कियों का सौदा करते हैं, तो इनको बिल्कुल बढ़ावा नहीं देगा हिंदू रक्षा दल और पूरी टीम इनका जो है खात्मा करेगी और जल्द से जल्द ये काम होगा।
आप देखते रहिए। मैं आपसे लास्ट प्रश्न करना चाहूँगा। मैं जानता हूँ अभी आप इस स्थिति में नहीं है ज़्यादा बात कर सकें, आपकी तबीयत भी थोड़ी नासाज है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा सोशल मीडिया कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, तो आए दिन भोजपुरी इंडस्ट्री में होता रहता है, अभिनेत्रियाँ आती हैं, ब्लेम लगाती हैं, एलिगेशन लगाती हैं लोगों के ऊपर और फिर टीआरपी लेके निकल जाती हैं, सौदेबाजी कर लेती हैं, अंडर टेबल मनी लेके मामला शांत हो जाता है। तो वनु द ग्रेट क्या इस लड़ाई के आर पार के मूड में है या फिर जो लोग बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं? मर जाऊंगी लेकिन छोड़ूंगी नहीं इसे, छोड़ूंगी नहीं। मरना पसंद है मुझे, लेकिन जीते जी अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मैं पल पल मरूंगी, और मैं मर रही हूँ अभी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख ही रहे हैं, वनु द ग्रेट का लास्ट फैसला यही है, कुछ भी हो जाए, जान रहे चाहे जाए, लेकिन मनी मिराज को सबक सिखा के रहेंगी। और हिंदू रक्षा दल इनके साथ डट के खड़ा हुआ है। कन्हैया गिरी जैसे लोग, पिंकी भैया जैसे लोग इन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो चुका है, अब आगे की प्रक्रिया तो कानून के हिसाब से होगा, लेकिन जो भी होगा वनु द ग्रेट को लग रहा है कि हिंदू रक्षा दल, पिंकी भैया और कन्हैया गिरी जैसे भाई लोग इनके साथ हैं, तो इन्हें इंसाफ मिलकर रहेगा। अब आप लोग बताइए कि क्या होना चाहिए, आपकी क्या राय है?